तो एक और एक बहुत अच्छा दृष्टांत है कि कैसे हमारी अज्ञानता हमें गलत विचार कराती है। एक बहुत बड़ा व्यापारी था, उसने अपना एक फ्लैट बुक किया 40वें माले पे 40th फ्लोर पर, और बहुत सुंदर फ्लैट बुक किया, समुंदर के किनारे थे, उसका बहुत अच्छा डिजाइनिंग करवाया बहुत ही सुंदर तरीके से, और वो अपने फ्लैट में शिफ्ट हो गया। जब वो अपने फ्लैट में शिफ्ट हो गया, बहुत इंजॉय करता था वो फ्लैट में। एक दिन उसका जो असिस्टेंट है वो आता है और बोलता है कि सर, आपकी जो बेटी है बहुत सीरियस है और हॉस्पिटल में एडमिट है। तो वो जैसे ही वो ये न्यूज सुनता है तो वो इतना उसको दुख होता है, वो डिप्रेशन में आ जाता है। क्या बात कर रहे हो, मेरी बेटी हॉस्पिटल में एडमिट है। तो वो पीए बोलता, हाँ हाँ सर, उसका एक्सीडेंट हो गया और बचने की कोई उम्मीद नहीं है, आप जल्दी चलिए। तो ये सुन के तो वो इतना डिप्रेस हो गया कि अब मैं क्या करूं। और ये सुन के उसने अपना दिमाग विवेक बिल्कुल यूज नहीं किया और वो 40वें माले से कूद गया नीचे, क्योंकि वो सहन नहीं कर पाया इतना बड़ा दुख। पर जब वो कूदा और नीचे जमीन को टच होने ही वाला था, तब उसको याद आया कि मेरी तो कोई बेटी ही नहीं है, मेरा तो विवाह भी नहीं हुआ, फैमिली भी नहीं है, ये मेरी बेटी है ही नहीं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम भी कल्पनाएं करते हैं, बहुत गलत हमारी धारणाएं हैं। सब सही था, उसका दुख सही था, वो गिरा वह भी सही था, उसे चोट लगी वह भी सही था, पर वो गिरने का कारण जो था वो काल्पनिक था, इमेजिनरी था, क्योंकि उसने ठीक से सोचा ही नहीं। इसी प्रकार सभी ज्ञानी जन, महात्मा जन यही कहते हैं कि सेम हमारे साथ भी होता है। हम सबको दुख है, किसी को ज्यादा है, किसी को कम है, पर एक चीज हम सब में कॉमन है कि ये जो दुख का कारण है वो इमेजिनरी है, काल्पनिक है, क्योंकि हम तो सब आनंद स्वरूप हैं, हम सब परमात्मा का अंश, आत्म स्वरूप है। पर ये जो अज्ञान के कारण हमारे में द्वेष भाव आ गया, हमारी सोच में इतनी गलत फहमियां हो गई, और इस काल्पनिक सोच ने मुझे पूरा दुखी कर दिया। क्या है ये मेरी काल्पनिक सोच? ये मेरी काल्पनिक सोच यही है कि मैं बीमार तो नहीं हो जाऊंगी, मेरी मृत्यु तो नहीं हो जाएगी, सब लोग मेरे से झगड़ा करते हैं, मुझसे कोई प्रेम नहीं करता, दूसरों से ज्यादा प्रेम करते हैं, मेरे माँ बाप मुझे ज्यादा चाहते नहीं है। ये छोटी छोटी चीजों में हम उलझ कर और अपने आप को इतना कष्ट देते हैं, और ये जो पूरे ख्याल है सब हमारे इमेजिनरी है। एक बहुत अच्छी छोटी सी स्टोरी पढ़ी थी, जैसे हम बहुत सबको शिकायत रहती है कि हमसे कम प्यार करते हैं, दूसरों से ज्यादा प्यार करते हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि प्यार तो सब एक जैसा ही करते हैं एक दूसरे से, पर हाँ, ध्यान किसी एक की तरफ ज्यादा चला जाता है। इसका ये मतलब नहीं है कि हमसे कम प्यार करते हैं। हो सकता है हमारे पे कॉन्फिडेंस होगा, हमको सपोर्ट की जरूरत नहीं होगी, इसलिए जो कमजोर है उसका ज्यादा साथ देते हैं। तो ये बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। ये सब हमारी काल्पनिक है, हमारी गलत फहमियां हैं, और इसी के कारण हम दुखी होते रहते हैं। जैसे दुर्योधन का एक विचार कि सारे पांडव तो मेरे दुश्मन हैं, और उसने इतना परपंच रच लिया। तो एक गलत विचार हमको डुबा देता है। अब जब ये कारण ही इमेजिनरी है तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? इसका तो एक थेरेपी की ट्रीटमेंट होगा। और ये जो पूरी भगवत गीता है ये थेरेपी है, हमारी हमारी मानसिक थेरेपी है, हमारे बिलीफ सिस्टम की थेरेपी, हमारे विचारों की थेरेपी है। और इसका जो मेन जो है, इसका जो डॉक्टर है वह है भगवान श्री कृष्ण। तो आगे भगवान कहते हैं कि अपने कर्म अच्छे से करो, कर्तव्य करो अपने अच्छे से, निस्वार्थ भाव से करो, यज्ञ के जैसे अपने कर्म करो, यही कर्मों में कुशलता है, और यही यज्ञ है, निस्वार्थ भाव से कर्म करना। और भाव अच्छे रखो, अपने भाव रखो समर्पण के। और जो भी भक्त मुझे अर्पण करता है, पर पूरी भक्ति से, मतलब पूरे भाव से और पूरी लगन से, मैं उसका हर चीज में उसकी स्वीकार करता हूँ। मतलब जो अपने आप में मेहनत करता है, अपने ऊपर काम करता है और विचार भी अच्छे होते हैं, उसको भगवान भी मदद करता है। और यहाँ क्लियर भगवान ने ये कह दिया कि ये सब में मेरा कोई रोल नहीं है, मेहनत आपको करनी होगी, रास्ता मैं बता सकता हूँ। तो यही बोला है, भक्ति तो है ही, भाव चाहिए, भाव के साथ मेहनत चाहिए। तो डिवोशन और एफर्ट, यह जब दोनों होंगे तभी हम आत्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं।
तो लगन, निष्ठा, समर्पण भाव रखेंगे तो हमारे में बहुत चेंज आएगा। पर हमें बहुत कठिन लगता है, हम सबको लगता है ये कैसे होगी इतनी चीजें, पर आश्चर्य की बात ये हम सब करते हैं, अपनी डेली लाइफ में करते हैं। तो उन्होंने एक अपनी डेली लाइफ का एग्जाम्पल दिया कि जैसे हम सबके घर में छोटी सी कहीं ना कहीं एक मंदिर जैसी जगह होगी जहां हम रोज 1 सेकंड, 2 मिनट या 10 मिनट या आधी घंटा रुकते होंगे, जो हम पूजा बोलते हैं, जिसको हम रोज करते हैं अपने घरों में। तो ये जो सिंपल तरीका है पूजा, उसका एक बहुत डीप मीनिंग है, उसका एक बहुत ही गूढ़ रहस्य है जो हम समझ नहीं पाते। तो ये पूजा करने से हमारे अंदर विनम्रता आती है, समर्पण भाव आता है। तो उन्होंने पूजा को एक्सप्लेन किया है। तो पूजा में हम पत्र चढ़ाते हैं, पत्रम। तो पत्र बोला है हमारा कर्म योग है। तो कर्म अपने पूरी कुशलता के साथ करेंगे, निस्वार्थ भाव से करेंगे तो वो यज्ञ कहलाएगा। फिर है पुष्पम, पुष्पम मतलब फ्लावर। तो जो फ्लावर होता है हम उसको ऐसे भगवान को चढ़ाते हैं। तो फ्लावर चढ़ाना मतलब हम अपनी वासनाओं को भगवान को अर्पण कर रहे हैं, तो मेरी वासनाएं कम हो रही हैं। फिर है फलम, फलम मतलब कि जो भी हमारी कर्मों से हमें जो फल मिल रहे हैं वो भी हम उसको अर्पण कर रहे हैं। तो जब हम अपने कर्मों के फल भी उसको अर्पण करते हैं तो हमारी और वासनाएं कम हो जाती हैं और हम अकर्ता तो बन ही जाते हैं, आसक्ति हमारी खत्म हो जाती है, तो हमारे में समर्पण का भाव आता है। तो इस प्रकार पत्रम, पुष्पम, फलम बोला। और फिर आगे बोला तोयम, तोयम मतलब जल, पानी। तो पानी कैसा पारदर्शक होता है। तो ये सब करने से पहले आया कर्म योग, फिर आया भक्ति योग और ज्ञान योग, और फिर आया ध्यान योग। पानी पारदर्शक होता है, उस प्रकार ये पूरी पूजा की जब हम रीति करेंगे तो हम भी एक ध्यान योग में आ जाएंगे। हमारा शरीर, मन, बुद्धि एकदम शुद्ध होगा और हम वो ध्यान योग, महासमाधि एकदम ट्रांसपेरेंट, शुद्ध हो जाएंगे। तो इस प्रकार कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग से हमारी वासनाएं खत्म होंगी और ये हम सततम मतलब नित्य निरंतर करते रहेंगे। इसका अभ्यास योग जारी रहेगा तो हम ध्यान योग में आएंगे। तो इस प्रकार करने से हम महान व्यक्तित्व के अधिकारी बनेंगे, उसके धनी बनेंगे। तो भक्ति और प्रयत्न दोनों चाहिए, दोनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। सिर्फ एक करके काम नहीं चलेगा, या तो भक्ति या मेहनत नहीं, दोनों करना पड़ेगा हमको। जिस प्रकार हम एग्जाम कोई किसी को देना है और उसने सिर्फ मेहनत कर ली पर अपने ऊपर विश्वास ही नहीं है, तो वो इतने अच्छे से अपना पेपर नहीं लिख पाएगा। या मेहनत करी नहीं, सिर्फ भगवान पर छोड़ दिया सब, तो वह भी पूरा नहीं हो पाएगा। तो दोनों का, फिजिकल मेंटल तो चाहिए, साथ में इंटेलेक्चुअल बुद्धि योग भी हमें लगेगा। तो ये सब जब साथ में बैलेंस में होगा तो हम अपने स्वयं को साक्षात्कार कर पाएंगे। तो जो मुख्य है हमें अब प्रयत्न करना है, हमने सब समझ लिया, समर्पण भी समझ लिया, कर्म फल को कैसे हमें अर्पण करना है वह भी समझ लिया, पर एक मुख्य बात हम सबके अंदर रह जाती है और वो है हमारी आसक्ति। ये जो आसक्ति है इस पर हमें मेन काम करना है, क्योंकि हम सबका नेचर है अटैच हो जाना। किसी भी चीज से हम जल्दी अटैच हो जाते हैं, कर्म से, फल से, लोगों से। तो ये अनासक्त कैसे होना है, डिटैच कैसे होना है, हमारी मेहनत सिर्फ उसी पे करनी है। तो यहाँ एक शब्द दिया है संन्यास योग। अब संन्यास मतलब होता है छोड़ना और योग मतलब होता है जोड़ना। और संन्यास और योग, छोड़ना और जोड़ना, ये दोनों शब्द एक साथ हम कैसे ले सकते हैं, ये इसको हम समझेंगे। तो छोड़ना मतलब डिटैच होना और जोड़ना मतलब अटैच होना। तो यहाँ ये कह रहे हैं संन्यास योग मतलब डिटैचमेंट तभी हम कर पाएंगे, अनासक्त हम तभी हो पाएंगे जब हम कहीं और अटैच हो जाएं। तो अटैच हमें कहाँ होना है, अभी अटैच हमें उच्च लक्ष्य पर होना है ताकि हम नीचे से डिटैच हो जाएं। तो एग्जांपल देते हैं सीढ़ियों का। तो जैसे सीढ़ियां होती है, हम सीढ़ियां चढ़ते हैं, जब दूसरा पैर उठाने के पहले, हमारा नीचे का पैर उठाने के पहले हम देखते हैं हमारा पहला पैर जब ऊपर की सीढ़ी पर पक्का बैठ जाए तभी दूसरा पैर हमारा उठता है, ऑटोमेटिक उठता है। उसी प्रकार हम देखते हैं एक छोटा बच्चा है जो अपने खिलौने से खेलता रहता है, अपने 3 पहियों की साइकिल से खेलता रहता है, पर उसको कब समझ में आता है कि अब ये 3 पहियों की साइकिल का दिन पूरे हो गए, जब उसको लगता है मैं बड़ा हो गया, अब मैं अपनी 2 पहियों की साइकिल चला सकता हूँ। तो जब वो अपने आप को समझता है कि मैं बड़ा हो गया और अब इसको छोड़ने का टाइम आ गया, अब मुझे बड़ी साइकिल चाहिए। उसी प्रकार
हमें भी अपना निरीक्षण करना है, अपने ऊपर सोचना है कि हमारी ग्रोथ कहाँ हुई है और अब मुझे कौन कौन सी चीज मेरी मुझे छोड़नी है। छोड़ने से ज्यादा मतलब है कि मैं अपना लक्ष्य उच्च रखूंगी तो वो नीचे की चीजें मेरी अपने आप छूट जाएंगी। तो इस प्रकार जो भी भक्ति व प्रयत्न से मुझे भजते हैं वे मुझे प्राप्त होते हैं। तो यहाँ आत्मा बोल रही है कि इस प्रकार जो भी अपने डिवोटेड भक्ति से, भाव से और मेहनत से अपने आप को पहचानने की कोशिश करते हैं, उनकी सहायता मैं भी करता हूँ और वे मुझ में है, मैं उनमें हूँ। तो यहाँ आके बोलते हैं कि सब कुछ एक ही है, ब्रह्म सत्य है, अहम ब्रह्म अस्मि, यहाँ बताया गया। पर कई लोगों को लगता है मुझ में तो बहुत दोष हैं, मेरा तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो यहाँ एग्जाम्पल दिया है कि दुराचारी से दुराचारी, दुष्ट से दुष्ट इस मार्ग पर यदि चल पड़े तो उनका जो है बिहेवियर, उनकी लाइफ पूरी बदल जाएगी। और एग्जाम्पल दिया है वाल्मीकि जी का, अजामिल, सदना कसाई और अंगुलीमाल, इन सबको किसी न किसी संत का सानिध्य मिला और भजन कीर्तन या कोई सत्वचन मिले जिससे उनके पूरे भाव बदल गए। और इसलिए यहाँ कहा गया है कि हमेशा सत्य की संगत रखो, सत्य के साथ रखो। तो आप कितने दुष्ट हैं उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, बस अपना लक्ष्य बदलो, अपने विचार बदलो और इस आध्यात्मिक राह पर चलना शुरू कर दो। तो जिस प्रकार एक आप बहुत अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो पूरी आपको सहानुभूति देता है कि आप सही जगह आ गए, मैं तुम्हारे सारे रोग दूर कर दूंगा, आप चिंता मत करो। तो उसी प्रकार यहाँ हमको भी आश्वासन दिया जा रहा है कि आप इस मार्ग पर बस चलना शुरू कर दो। और आगे बोला है कि कई लोग भावुक होते हैं, भावनाओं में वीक होते हैं, मतलब जल्दी भावुक हो जाते हैं, इमोशनली वीक होते हैं, उनके लिए भी ये ज्ञान बहुत अप्रोप्रिएट है। पर एग्जाम्पल दिया है स्त्रियों को और शूद्रों को जो बहुत थोड़े भावुक होते हैं। पर अब आज के जमाने में तो ऐसा कुछ नहीं है, सब स्त्रियां काफी मेंटली स्ट्रांग है, इमोशनली स्ट्रांग है। और पुरातन काल में भी बहुत स्त्रियां थी, जैसे देवी उमा, गार्गी देवी, मैत्रेयी, इन सब ने इस अध्यात्म पर बहुत स्टडी करी और इन सब के ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं। तो इस प्रकार बताया गया है कि जो 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, वो इमोशनल के हिसाब से भी, भावनाओं के हिसाब से भी ऊपर से नीचे कैटेगराइज किए गए हैं। तो कहा गया है वैश्य और शूद्र थोड़े इमोशनली वीक होते हैं। पर क्षत्रियों को बताया, पुराने जमाने में राजाओं को ऋषि कहा जाता था, राज ऋषि, क्योंकि पुरातन काल में जो राजा होते थे वो ये ज्ञान पूरा प्राप्त करके अपने राज्य चलाते थे, इसलिए इतनी सुंदर उनके राज्य चल पाते थे। पर ये बीच में कुछ वर्ष ऐसे हो गए कि ये गुरुकुल की परंपरा छूट गई, गुरु शिष्य की। और फिर अंग्रेज जब हमारे देश में आ गए तो उन्होंने ये परंपरा पूरी खत्म कर दी, इसलिए अब सिर्फ या तो राजा रह गए या ऋषि रह गए। तो इस प्रकार यहाँ पर भगवान प्रॉमिस हमसे करते हैं कि यह जो शास्त्र है ये सभी के लिए है, कोई भी हो, किसी भी जगह खड़ा हो, उसके लिए ये शास्त्र अप्रोप्रिएट है। और जो ये शास्त्र को अच्छी तरह पढ़ेगा और उसको अप्लाई करेगा, उसको पराम गति, मतलब उसको अपना साक्षात्कार होगा। यहाँ कोई पक्षपात नहीं है, कोई पार्शियलिटी नहीं है। तो इस प्रकार हम आते हैं अपने आखिरी श्लोक पर, जो कि 34 नंबर का श्लोक है। और यह श्लोक कुछ इस प्रकार है, मन मना भव मत भक्ता मध्या जी माम नमस्कुरु, मामे वैश्य युक्तेवम आत्मा नाम मत परायणम। इसका मतलब ये है, मन बुद्धि को मुझ में लगा और अपने लक्ष्य, जो उच्च लक्ष्य, उसको साध के उसके ऊपर पूरी मेहनत कर, उसके प्रति समर्पित हो जा। तो ये हुआ ज्ञान योग और भक्ति योग। और पूरी ताकत लगाकर, मतलब कर्म योग। और जब सक्सेस मिलेगी, उसका रिजल्ट मिलेगा, तब ये मत भूल जाना कि मेरे पीछे दिव्य शक्ति कौन सी थी। तो अपनी पूरी बुद्धि को बार बार ये याद दिलाओ कि मुझे और आगे जाना है, हमको उस अनंत परम आनंद की प्राप्ति करना है। पर मतलब जो आखिरी शब्द था मत परायण, मतलब और आगे जाना है, उच्च लक्ष्य परम आनंद को प्राप्त करना है। तो इस प्रकार ये जो अध्याय है, इसमें यही बताया जा रहा है कि मन वही रखता है जहाँ अपनापन होता है। तो पहले तो हमें अपने आप को आत्मा मानना है, इस आध्यात्मिक ज्ञान पर श्रद्धा रखनी है, विश्वास रखना है और अपने ऊपर हमें काम करना है।
तो अपने मित्र बनो, अपने सखा बनो, अपने आप को अपने से प्रेम करना सिखाओ। जब हम अपने आप से प्रेम करेंगे तो हमारे अपनापन आएगा, हमारे में समर्पण भाव आएगा, प्रेम जागृत होगा, तो हम दूसरों से भी प्रेम कर पाएंगे। और ये प्रेम की शक्ति हमसे कुछ भी करा सकती है। तो एक बार हमारे में प्रेम आ गया, फिर हम कुछ भी कर सकते हैं, जो भी, जैसे तेरी मर्जी, दाई विल, तेरी रजा में राजी। तो इस प्रकार इस अध्याय में बताया कि मन को मुझ में लगा। तो एक सुंदर से दृष्टांत के साथ हम आज का अध्याय समाप्त करते हैं। एक बार की बात है, एक लेडी मॉल में गई कुछ सामान खरीदने, और उसको सामान खरीदना था सॉक्स और रुमाल। तो सॉक्स और रुमाल हम सब जानते हैं कि उनकी बहुत ज्यादा महंगे नहीं होते, पर उस दिन उसने मॉल में देखा कि सॉक्स पर कीमत डली है 4,000 रुपए और रुमाल पे डली है 8,000 रुपए। तो उसको थोड़ा कंफ्यूजन हुआ, इतने महंगे सॉक्स और रुमाल। तो उसने थोड़ी, वो काउंटर पर जा रही है मैनेजर से पूछने, इतने में उसने देखा कि ज्वेलरी की जो स्टॉल है, डायमंड रिंग पर कीमत लगी है 250 रुपए और रोलेक्स वॉच पे रखी है 400 रुपए। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसी कैसी महंगी चीजों पर कम टैग लगा है, और ये सॉक्स और रुमाल इतनी सस्ती चीज है, इस पे महंगा टैग लगा है। तो उसने जाके वो मैनेजर से पूछा कि ये क्या बात हुई, इतना महंगा ये रुमाल और सॉक्स। तो वो मैनेजर बोलता है, मैडम आज कल रात को कुछ लोग घुस गए थे स्टोर में, तो सब सामानों के टैग बदल गए हैं। पर आप देखो लोगों की भी कमाल, कि जो सस्ते चीजें हैं उन पे ज्यादा कीमत का टैग देखकर वो लेकर जा रहे हैं, और जो कीमती चीजें हैं उनको छोड़ जा रहे हैं। पर मैडम आप फिक्र मत कीजिए, थोड़ी देर में सारे टैग अपनी जगह पर आ जाएंगे। तो हमारी भी यही हालत है, हमें जो ज्ञान इतना कीमती है उसको तो हम छोड़ते जा रहे हैं, पर जो छोटी मोटी चीजें हैं उन पर हम इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उस पे हम कुछ भी कीमत देकर आ रहे हैं। पर अब इस राज विद्या से हम चाहते हैं कि हमारी भी जागरूकता आ जाए और हमें हर चीज का सही मोल समझ में आने लगे, इस कीमती तत्व को हम जान सकें, और इस राज गुहितम योग से हम अपने स्वरूप को पहचान सकें। तो इस प्रकार इस सुंदर ज्ञान के साथ हम श्रीमद् भगवत गीता उपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवाद के रूप में राज विद्या राज गुहितम योग नामक 9वां अध्याय यहाँ समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एवं प्रणाम।